हो गया। Hello everyone, I Kuldeep welcome you all to today's session of 20 GK questions specifically curated from the Hindu as well as Indian Express। आज के क्वेश्चन बहुत खास हैं, थोड़े बहुत अच्छे से ड्राफ्टेड क्वेश्चन हैं। आई वुडेंट कॉल देम इजी। अगर आपने ये पर्टिकुलर आज का न्यूज़ एनालिसिस देखा है तो शायद आपके लिए कुछ इजी होगा, अदरवाइज दीज आर नॉट इजी क्वेश्चन। अदरवाइज कुछ क्वेश्चंस इसके अंदर में बहुत अच्छे हैं। ऑल्सो अगर आप अब ऑब्जर्व करेंगे सो आपके लिए जो एक पर्टिकुलर वेबसाइट है, एक पर्टिकुलर ऐप है आहा स्लाइड्स करके, आप कुछ क्लैट प्लस स्टूडेंट्स ने पहले भी उसको यूज़ किया होगा। अब ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं आपके, ये उस पर्टिकुलर स्लाइड वाले ऐप के ऊपर पे या उस लिंक के ऊपर पे अपलोड कर दिए जाएंगे, जहां पे आप उनको टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व करने का कोशिश कर सकते हो। सो वेरी सून वो आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। अभी उस पर वर्क चल रहा है, अगर नहीं होता बट एक बार क्रॉस चेक कर लेना। एक QR कोड भी इसका होता है तो वो भी होगा। और तीसरा है जो क्लैट प्रेप का टेलीग्राम चैनल होता है उसके ऊपर भी इसको प्लेस कर दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज को आप वैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, तो अब हम आज का ये सेशन इनिशिएट करते हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं, हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स। कौन करता है भाई? आपको मैंने बता दिया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के अंदर में जो अपॉइंटमेंट होता है दैट इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हिमसेल्फ। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, एज ऑफ 2025 हाउ मेनी मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आई एम श्योर अगर आप उस पे कर रहे हैं तो आपने ये सॉल्व कर लिए होंगे, तो अब यहाँ पे सिर्फ आपको आंसर्स देखने हैं। सेकेंड का करेक्ट आंसर है 3। 1 CEC and 2 ECs are total of 3 members constitute the election commission। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर रिमूविंग द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने का प्रोसीजर क्या है? तो उसको रिमूव करने का कोई भी तरीका नहीं है, इनमें से A और B नहीं है, C है, सेम एज फॉर द सुप्रीम कोर्ट जजेस। अगर इलेक्शन कमीशन पूछा होता तो यहाँ पे ऑन रिकमेंडेशन ऑफ CEC सही हो जाता, बट CEC का पूछा है तो सुप्रीम कोर्ट के जज का इंपीचमेंट प्रोसीजर यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द ECI। इनमें से ECI का कौन सा फंक्शन नहीं है? तो ECI का फंक्शन क्या नहीं है? अगर इफ यू रिमेंबर, हाईएस्ट ऑफिस से लेके जो स्टेट लेवल तक का इलेक्शन है वो कंडक्ट कराता है। स्टेट के अंदर के इलेक्शन, लोकल बॉडी इलेक्शंस आपका EC नहीं कराता है। तो ये और ये उसके फंक्शंस हैं, बट ये उसका फंक्शन नहीं है। तो फोर्थ का आंसर है A। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज टोटल परसेंट ऑफ टैरिफ इम्पोज्ड बाय US ऑन इंडिया। तो टोटल पूछा है, ना कि आपका एडिशनल या इनिशियल। तो टोटल हो चुका है 50%। ठीक है, तो फिफ्थ का आंसर है 50%। सिक्स पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज नॉट डायरेक्टली मेंशन इज अफेक्टेड बाय द इंक्रीज US टैरिफ। तो अभी जो न्यूज आई है, जो टैरिफ लगाए गए हैं उसमें से किस सेक्टर को इन्होंने एग्जाम कर रखा है? तो वो है सेक्टर ऑफ फार्मा। तो सिक्स का करेक्ट आंसर है A। नेक्स्ट पे आते हैं, हु इज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ द MS स्वामीनाथन एनुअल अवार्ड फॉर फूड एंड पीस। तो MS स्वामीनाथन अवार्ड जो अभी दिया गया उसके फर्स्ट रिसिपिएंट कौन है? तो उसके फर्स्ट रिसिपिएंट है फ्रॉम नाइजीरिया, डॉक्टर एडीमोला एडेनले। ओके, बाकी जो ये तीन नाम दिख रहे हैं ABD, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ट्राई टू फाइंड आउट हु इज वर्गीस कुरियन। ये पहले भी मैं आपसे पूछ चुका हूं। हु इज रेफर्ड एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ल्ड वाइड। इंडिया का नहीं पूछा है, इंडिया के तो है MS स्वामीनाथन, वर्ल्ड का पूछा गया। तो आप बताइए इन चारों में से कौन है? तो इन चारों में से आपके जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ल्ड वाइड है वो है नॉर्मन बोरलो। अच्छा, एक और चीज, ये जो बाकी के ऑप्शंस आपको दिखते हैं, अगर इफ यू आर टारगेटिंग कि यू वांट टू गेट द हाईएस्ट मार्क्स, जो ये ऑप्शंस होते हैं इन पर्सनल्स के बारे में भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपके पास में पता होनी चाहिए। बहुत कॉमन नाम है, बहुत फेमस नाम से ये सारे। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द लीगल इफेक्ट ऑफ ICJ एडवाइजरी ओपिनियंस। तो आप बताइए ICJ के जो एडवाइजरी ओपिनियन होते हैं उसका लीगल सिग्निफिकेंस क्या होता है? तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जजमेंट तो बाइंडिंग होते हैं ऑन द पार्टीज टू द केस, बट जो एडवाइजरी ओपिनियन होता है वो नॉट बाइंडिंग होता है एंड ओनली हैव परसुएसिव वैल्यू। तो आई सेड आज के क्वेश्चन एकदम ईजी नहीं है। जिसने न्यूज आंसर देखा उसको तो ईजी लग रहा होगा, जिसने नहीं देखा है उसके लिए बहुत मुश्किल है इनको करना। तो 9 का आंसर है C। द ICJ हेडक्वार्टर्ड इन। तो चलो एक इजी क्वेश्चन आ गया है। अगेन अगर आपने न्यूज़ देखा है या आपने ICJ पढ़ा है तो बहुत इजी क्वेश्चन है। और ICJ का हेडक्वार्टर भी वही है जहां ICC का हेडक्वार्टर है, और दोनों का हेडक्वार्टर कहां पे? द हेग नीदरलैंड्स के अंदर में। 10 का D है। नेक्स्ट देखते हैं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन,
हु इज द इंडियन जज हु इज करंटली सर्विंग एट द आईसीजे। तो आईसीजे में करंटली एक पर्टिकुलर इंडियन जज भी है एंड हिज नेम इज दलवीर भंडारी। आई होप यू आर अवेयर कि जो एक आईसीजे का जज होता है उसका एक टेन्योर 9 इयर्स का होता है और वो रीइलेक्ट भी हो सकता है, और यहाँ पे अपना सेकंड आपका अपना टेन्योर 9 इयर्स का टेन्योर सर्व कर रहे हैं। 11th का आंसर है ए। नेक्स्ट पे आते हैं, द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज मॉडल्ड लार्जली ऑन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ। तो सिंपली आपसे पूछा गया है व्हाट इज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस इन इंडिया। सो द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन इज द यूएस ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो करेक्ट आंसर 12th का बी हो जाएगा। 13 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिजिबल क्राइटेरिया फॉर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा क्राइटेरिया नहीं है वाइस प्रेसिडेंट का। तो अगर आपको एज अच्छे से पता है इज 35+, तो आप इजीली इसको कर पाओगे कि बी है, मस्ट हैव कंप्लीटेड 30 इयर्स ऑफ एज। तो 13 का आंसर है बी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ द ऑफिस टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन ओथ एडमिनिस्टर करता है। तो ये क्वेश्चन आपसे मैंने हिंदू एस में ही पूछ लिया था, बट यहां पर भी आप आंसर कर सकते हैं, और इसका आंसर मैं यहां देता हूं। उसका आंसर है कि उसको प्रेसिडेंट यहां पे एडमिनिस्टर करता है ओथ। ओके, तो 14 का आंसर ए हो जाएगा। डू यू नो, हर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर को तो प्रेसिडेंट करता है, प्रेसिडेंट को ओथ कौन एडमिनिस्टर करता है ये बताइए आप मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट पे आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट टेन्योर। इनमें से वाइस प्रेसिडेंट के टेन्योर के बारे में कौन सी बात सच नहीं है। अगेन नॉट एन इजी वन, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कैन बी इम्पीच लाइक द प्रेसिडेंट। सेम प्रोसीजर नहीं है प्रेसिडेंट के लिए, तो 2/3 मेजोरिटी ऑफ द पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग होता है, और वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो सिंपल मेजॉरिटी है ऑफ द देन मेंबर ऑफ द हाउस वो रिक्वायर्ड होता है। तो 15 में ये सी डिफरेंट है बिटवीन वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट अदरवाइज। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स हैज एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरिटेंडेंस ओवर द हाई कोर्ट। अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग बट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। बताइए भाई, इनमें से कौन सा कोर्ट है, कौन सी वो बॉडी है जो सुपरिटेंडेंस रखता है हाई कोर्ट के ऊपर पे। क्या सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे सुपरिटेंडेंस है, पार्लियामेंट का है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ का है, या नन ऑफ द। एंड द आंसर इज इट इज नन ऑफ द। हाई कोर्ट के जजेस या हाई कोर्ट जो होता है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है, ऑटोनॉमस होता है एक तरीके से कह सके तो, और उस पर किसी का सुपरिटेंडेंस नहीं होता है। तो 16th का आंसर है डी। नेक्स्ट पे आते हैं, हु इज द अथॉरिटी टू असाइन और रिमूव अ हाई कोर्ट जज फ्रॉम अ पर्टिकुलर केस रोस्टर। तो लाइक आई सेड कि सुपरिटेंडेंस किसी का नहीं होता है, जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है वो ही मास्टर ऑफ द रोस्टर होता है, वो ही यहाँ पे केसेस को असाइन करता है, या हाई कोर्ट जज को रिमूव करता है या डी असाइन करता है। तो 17 का करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हेन इज नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। इंडिया में नेशनल स्पेस डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो ये हमने कवर किया है, हम करते हैं अगस्त 23 को। तो 18 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इवेंट डज नेशनल स्पेस डे कमेमोरेट। भाई नेशनल स्पेस डे हम अगस्त 23 को क्यों करते हैं, तो हम इसलिए करते हैं बिकॉज उस दिन हमारा सक्सेसफुल जो चंद्रयान 3 मिशन है वो स्पेस पे आपका मून पे लैंड हो गया था। तो 19 का आंसर है डी। नेक्स्ट पे आते हैं, इन व्हाट ईयर वाज द फर्स्ट नेशनल डे सेलिब्रेटेड। कब हुआ था पहला, तो ये हमारा सिर्फ सेकंड है, और ये हमारा कंसिस्टेंट सेकंड ईयर है। तो पिछला जो साल था 2024, दैट वाज द फर्स्ट टाइम वी हैड आवर नेशनल स्पेस डे। तो करेक्ट आंसर 20 का सी। बट अभी एंड नहीं हुआ है, अभी 1-2 क्वेश्चंस और है आपके लिए एक्स्ट्रा बोनस क्वेश्चन। 21st क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज पार्ट ऑफ द एक्सियोम 4 मिशन। इनमें से कौन एक्सियोम 4 मिशन का पार्ट था, तो वो थे इसमें शुभांशु शुक्ला वाज पार्ट पूछा गया है। और यहां पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग एस्ट्रोनॉट इज नॉट पार्ट ऑफ द गगनयान टीम। तो यहां पे 4 नाम देखोगे तो कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि राकेश शर्मा भी ऐसे ही एक स्पेस एस्ट्रोनॉट थे, बट वो गगनयान का पार्ट नहीं है। वो जो पहला जो स्पेस मिशन था जो किसी इंडियन को लेकर गया था, एंड इट वाज विद द रशिया, इट वाज थ्रू अ रशियन स्पेस मिशन जिसमें एक इंडियन को हमने सेंड किया था, एंड दैट वाज राकेश शर्मा। तो यहां पे 3 नाम आपके सामने, एक नाम मिसिंग है जो बेसिकली आपका गगनयान पे गया था। तो आप बता दीजिए कमेंट में कि सी में राकेश शर्मा की जगह कौन होता, कि फिर ये ऑप्शन भी गलत हो जाता, या फिर इन 3 के अलावा चौथा पर्सन कौन है। वेरी इजी टू आंसर, 22 का करेक्ट आंसर सी है। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, बाय व्हेन इज द फुल इंडियन स्पेस स्टेशन एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो बीएस हम प्लान कर रहे हैं, हमारा खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो प्लान कर रहे हैं इंडिया का, वो कब तक कंप्लीट हो जाएगा। सो अभी टेंटेटिवली इट इज गिवन कि बाय 2035 आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। तो 23 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी।
ओके तो स्टूडेंट्स ये थे आज के द इंपॉर्टेंट 23 जी क्वेश्चन। जब मैंने क्वेश्चन ड्राफ्टिंग स्टार्ट करी, मैं अराउंड यहाँ पे जब देख रहा था अराउंड मैं 35 क्वेश्चंस कुछ ऐसे इमेजिन कर पा रहा था कि बन जाएंगे। तो अगर आप न्यूज़ एनालिसिस देखते हैं तो करीब करीब इतने क्वेश्चन जो अच्छे क्वेश्चन हुए हैं आपके वो आ सकते हैं। आज की न्यूज़ एनालिसिस की खास बात ये थी, जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे के सारे क्लैट में आने लगे थे, जिसमें से कुछ तो हमारे लिए कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। तो न्यूज़ एनालिसिस भी आप प्रॉपर्ली फॉलो करिए, उसके बाद इन 20 जी क्वेश्चंस को भी आप प्रॉपर्ली फॉलो करिए। ओके और इस मैसेज के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। अगेन इफ यू हैव मिस्ड आउट माय पर्टिकुलर ग्रीटिंग्स फॉर राखी, तो फिर से मैं आपको यहां ग्रीट कर देता हूं, हैप्पी राखी, हैप्पी एंड अ प्रॉस्परस राखी टू यू ऑल। ओके विद दिस मैसेज आई एंड टुडे सेशन, थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।